नमस्कार। एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। अमेरिका के बाद मिस्र पहुंचे पीएम मोदी का वहां शनिवार को जोरदार स्वागत किया गया। अपने मिस्र दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी आज प्रसिद्ध मस्जिद अल हकीम में भी पहुंचे और मस्जिद का निरीक्षण किया। यहां दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव स्थित युद्ध स्मारक का दौरा किया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। इस स्मारक को उन 4000 भारतीय सैनिकों के स्मारक के रूप में जाना जाता है जो प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र और फलस्तीन में शहीद हो गए थे। कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार पर हेलियोपोलिस पोर्ट टेओफिक मेमोरियल है जो बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया है। हालांकि पोर्ट टेओफिक का मूल स्मारक 1970 के दशक में इजराइल मिस्र संघर्ष के दौरान नष्ट हो गया था। 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का भारत से भी खास नाता है और इसके पुनरुद्धार में भारत की अहम भूमिका रही है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल इस मस्जिद का जीर्णोद्धार बोहरा समुदाय ने किया था और दाऊदी बोहरा समुदाय के 92वें धर्मगुरु सैयद मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने इसकी जिम्मेदारी ली। भारत ने ताल्लुक़ रखने वाले बुरहानुद्दीन का भारत से नाता रहा है और उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है। तो अमेरिका के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें 1997 में के बाद से देश का कोई प्रधानमंत्री है जो विश्व के दौरे पर गया है। तकरीबन 26 साल के लमसम मिस्र के दौरे पर कोई भारत देश का प्रधानमंत्री पहुंचा है। तो अमेरिका के बाद मिस्र पहुंचे हैं पीएम मोदी का, वहां जोरदार स्वागत किया गया था। अपने 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं मिस्र में। उन्होंने आज प्रसिद्ध मस्जिद अल हकीम में भी वो पहुंचे और मस्जिद का उन्होंने निरीक्षण किया। यहां दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव स्थित युद्ध स्मारक का दौरा किया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। इस स्मारक को उन 4000 भारतीय सैनिकों के स्मारक के रूप में जाना जाता है जो प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र और फलस्तीन में शहीद हो गए थे। कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार पर हेलियोपोलिस पोर्ट टेओफिक मेमोरियल है जो बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया है। तो हमारे साथ राज शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। राज शर्मा जी, स्वागत है चैन में आपका। राज शर्मा जी, किस तरह से देख रहे हैं मिस्र के आज दूसरा दौरा है और मिस्र के दूसरे दौरे पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर जोरदार स्वागत किया गया था और आज वो वहाँ के प्रसिद्ध मस्जिद में भी पहुँचे, तो किस तरह से देख रहे हैं जो एक मुस्लिम छवि के रूप में उनको बदनाम करने की आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कहते हैं, इससे छवि सुधरेगी? मनीष भाई, मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि वो मेरे कहीं पे जाके मेरे देश के प्रधानमंत्री, और मुझे भी अच्छा लगता है कि देश का प्रधानमंत्री अगर विदेशों में जाए और विदेशों में उनका सम्मान हो। मुझे लगता है भारत का हर नागरिक ये चाहता है कि प्रधानमंत्री की सम्मान हो और ये होना चाहिए। और हमारे किसी भी पार्टी को या मुझको व्यक्तिगत रूप से कोई चीज से गुरेज नहीं, लेकिन मैं अभी आप ही के शब्दों को कह रहा हूं कि हम लोग उन्हें बदनाम नहीं कर रहे थे मुसलमानों के। हमने कहां कर दिया उन्हें बदनाम मुसलमानों के लिए? वो हमारी पार्टी को बदनाम करते थे मुसलमानों के लिए। आज वो मस्जिद जा रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, गिरजाघर जाएं,
एक देश के सर्वोच्च पद के हैं, प्रधानमंत्री हेड ऑफ द इंडिया है हमारे, वो जा सकते हैं, जाना चाहिए, उसमें हमें गुरेज नहीं है। फिर इनको क्यों गुरेज होता है? अगर हम कहीं मस्जिद पे चले जाएं तो ये हल्ला क्यों काटते हैं? क्या इन्हें हल्ला काटना चाहिए? और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी मस्जिद में गए, ये अच्छी बात है, लेकिन यहां आके, इंडिया में आके उन्हें अपनी एक क्लास लगानी चाहिए अपने नेताओं की, और अपने नेताओं को कहना चाहिए कि भाई कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी हो, इस देश में चाहे मस्जिद जाए, चाहे गिरजाघर जाए, चाहे गुरुद्वारा जाए, चाहे मंदिर जाए, वो देश का नागरिक है। और अगर हमें कोई डिस्कशन करना चाहिए राजनीति में, अगर हमें आपस में मतभेद और अपनी बहस रखनी चाहिए, तो वो बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, इसके बारे में करनी चाहिए। जैसा कि मैं अभी 2-4 दिन में ही मैं यूट्यूब में देख रहा था कि नीति आयोग ने एक लेटर निकाला है कि सरकारी और अर्ध सरकारी डिपार्टमेंट में कोई भी वैकेंसी नहीं निकालेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की तरक्की से नहीं खेलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, ना खेले। प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं, ठीक है, लेकिन इस टाइम जो ये पर्टिकुलर समय है, इस टाइम पे प्रधानमंत्री जी को दौरा ना करके मणिपुर की समस्या को सुलझाना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि वो भी अपने अधूरे मन से ही गए हैं। आज अगर उन्हें वहां पे आप बोलते हुए देखेंगे तो वो उनपे वो चेरिश नहीं दिख रहा था। मैं ये हमेशा चाहता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत हो, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कभी ना करे कि सिर्फ अगर मोदी जी जाते हैं तो विश्व में सारे देश उनकी इज्जत करते हैं। आपको कई जगह मिल जाएगा, जब राजीव गांधी जी जाए थे, रीगल साहब वहां के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जब पार्क से गुजर रहे थे तो छाता उन्होंने खुद पकड़ लिया था। ये भारत हमारा लोकतंत्र का, विश्व का बड़े बड़े देश है ये, और सब लोग चाहते हैं कि हम अपने भारत देश से बनाकर चले। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मनीष भाई, हमें कोई गुरेज नहीं है, और हमने भारतीय जनता पार्टी को कोई बदनाम नहीं किया। अरे बदनाम तो भारतीय जनता पार्टी हमको करती है। अगर हम जरा सी बात बोल दें देश के नागरिक के लिए, मैं यहाँ पे एक शब्द नहीं यूज करूंगा कि मुसलमान के लिए या ईसाई के लिए या सिख के लिए, अगर देश के किसी भी नागरिक के लिए हम बात करते हैं, ब्राह्मण के लिए करते हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए करते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए करते हैं, बनिया के लिए करते हैं, कास्ट के लिए करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हम पे इल्जाम लगाने लगती है। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा हमें इस प्रोपोगंडा में ना पड़कर एक राज्य एक चीज हम समझना चाहेंगे, 26 साल लग गए एक प्रधानमंत्री को मिस्र पहुंचने में, आपको नहीं लग रहा एक लंबा वक्त लग गया? ठीक है, नहीं गए होंगे, होगा, ऐसा तो नहीं कि वहां अगर मिस्र नहीं गए तो यहाँ रोटी नहीं खा रहे थे। अगर मिस्र नहीं गए उसमें क्या हुआ? ठीक है, क्या दिक्कत पड़ रही है? वो चले गए, ठीक है, क्यों नहीं गए? जो नहीं गए वो भी ठीक है। नहीं, क्यों नहीं गए भाई? कुछ तो रीजन होंगे ना। रीजन वही तो, अब आप इसको रेफरेंस ये कहें कि वो मिस्र पहुंच गए तो पूर्व के प्रधानमंत्री बेकार थे, हमने ये नहीं ये कहा। तो सही नहीं होगा। मैंने तो ये कहा ही नहीं है, तो आप खुद कह रहे हैं, आपकी जुबान है, मेरी जुबान है। कुछ शब्द कहे नहीं जाते। मैं बस इतना जानना इसका क्या मतलब? अच्छा, क्योंकि मेरे पास एक सवाल और भी है। मैं ये पहले मिस्र पर इसीलिए टिका हूँ कि 26 साल लग गए एक मिस्र की धरती पर जाने में एक प्रधानमंत्री को, आखिर क्यों? अब मैं फिर कह दूंगा, आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि कभी और प्रधानमंत्री अचानक बिरयानी खाने पाकिस्तान नहीं गए, वो क्यों चले गए? आपने कभी सवाल पूछा? आपने ये क्यों नहीं पूछा? बताइए। भले ये तो कोई तरीका नहीं है कि मैं नहीं गया और आप चले गए तो मैं पापी, ये कहां से हो जाएगा साहब? ये बड़े हाई लेवल का मैटर होता है। नहीं गए होंगे, और मैं बार बार आपसे कहता हूं, नहीं, हाई लेवल का मैटर है, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ। अभी आपने पाकिस्तान की बात कही कि वो बिरयानी खाने चले गए। हाँ? अरे तो देश का प्रधानमंत्री गया था ना, देश का प्रधानमंत्री गया ऐसे था, चले जाएंगे हैं? कि मणिशंकर अय्यर गए थे, नहीं कि मणिशंकर अय्यर गए थे और उन्होंने बोल दिया, मणिशंकर अय्यर ने वहां पर कि क्या नाम है, देश को बचाना है तो मोदी को गिराना है पाकिस्तान। तो आप ये बोलिए ना, ठीक है, अरे आप ये बोलिए ना कि मणिशंकर अय्यर साहब का भी कल प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री गया था ना, देश का प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकता है, इसलिए प्रधानमंत्री गए। नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहेगा ना कोई कि पाकिस्तान से उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश नहीं की, पाकिस्तान से उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश नहीं की। गलत बात नहीं मनीष भाई, ये नहीं कहना, फिर मैं कह दूंगा, फिर क्या होता है मैं बेबाक कह देता हूं। मणिशंकर अय्यर जी प्रधानमंत्री नहीं थे, ये प्रधानमंत्री है भाई।
तो यही मैं भी कह रहा हूँ ना आपने मेरी सर, तारीफ करी है ना, मैं यही कह मुझे रहा हूँ ना सर, प्रधानमंत्री वो का नेता मजाक नहीं अच्छा है, लगा। मैं वही कह रहा हूँ राज शर्मा जी, वो फिर वही नेता बात, नहीं है, वो नेता प्रधानमंत्री तो है। मैं भी हूँ। मैं अरे वही भाई कह रहा नेता हूँ, तो कोई मैं भी नेता हूँ, नहीं है, वो प्रधानमंत्री मेरे है। जाने से और कोई फर्क नहीं मणिशंकर पड़ अय्यर रहा। कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे फिलहाल, लेकिन अरे मैं उस पर साहब वो नहीं प्राइम जाकर मैं ये मिनिस्टर कह रहा हुए। हूँ, बार बार जो ये बात उठती है उसके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर देश का नहीं प्रधानमंत्री नहीं पाकिस्तान मतलब जाता है तो भाई ऐसा है डायलॉग ना की बात आती है, तो क्या गलत है? गलत बताइए क्या था? मनीष भाई, हम्म, मनीष भाई आप भी अच्छी तरह जानते हो, लेकिन आपको जो बोलना है बोलोगे। मैं हम्म, फिर कह रहा हूं नेता तो मैं भी हूं, हम्म, मेरे जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम्म, अय्यर साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। हम्म। प्राइम मिनिस्टर एक और बात है, प्राइम मिनिस्टर का जो वही भी तो मैं कह डिसीजन रहा होता हूं है, सर, जो वही भी तो मैं भी कह रहा हूं। मैंने अय्यर का नाम इसलिए लिया क्योंकि आप लोग प्रधानमंत्री का ओहदा या तो अब समझ नहीं रहे, आप लोग बौखला चुके हैं, इतने साल राज किया आप नहीं नहीं लोगों हम ने। जानते हैं, नहीं जानते हैं ना, आपसे तो फिर एक देश का बात सुन लो, प्रधानमंत्री जा मीडिया रहा से है। ज्यादा अब एक जानते चीज हैं, राजनीति बताइए। हम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, इजराइल से हमारे संबंध 1992 में अच्छे हुए थे, काफी अच्छे हुए उनसे, लेकिन एक चीज बताइए, कितने प्रधानमंत्री गए थे इजराइल? मैं ये कह रहा, अगर नहीं गए हम्म। तो ये कौन सा अपराध हुआ, ये बात बता ये दो साहब। अपराध की बात नहीं फिर है सर, आगे मैं ये बात। जानना चाह रहा हूं क्यों हाँ नहीं गए, किस बात का डर था? नहीं गए होंगे क्यों उनका। नहीं गए सर? एक बात सुन लीजिए, इंडिया कभी नहीं डरा। हम्म, प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी नहीं हम्म, पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए थे, बांग्लादेश बना दिया। हम्म। डरपोक कोई नहीं था। और आप ऐसे सर प्रिटेंड मत आप लोग की करिए सुई जो कि जानते कहाँ अटकती है, आप लोग की सुई ज्यादा से ज्यादा इंदिरा गांधी तक अटकती है, उसके बाद आपकी सुई बढ़ क्यों नहीं पाती, क्योंकि उसके बाद सारी चीजें फिर आप लोग को ही मालूम है। इंदिरा गांधी तक ऐसा है सुई ना अटक मनीष भाई, जाती है आप दिक्कत लोग की, बताऊं क्या है, है दिक्कत ना? पता क्या है मनमोहन सिंह तक कि के बात आप लोग लोग पहुंच ही नहीं पाए आज तक। अरे कभी मेरी आप भी लोगों सुन से लो, बात की जाए, मनमोहन सिंह तक तो अरे पहुंचे मैं नहीं। भी कहा कहता हूं आपसे इंदिरा गांधी, मनीष भाई। और ज्यादा अटका दिए सुई तो राजीव गांधी, उसके बाद मनमोहन सिंह तक तो क्यों आप लोग पहुंचते ही नहीं है। क्यों नरसिम्हा राव साहब मनमोहन सिंह साहब के तक क्यों नहीं पहुंचते? हम्म, आप हमें पहुंचने नहीं देना चाहते हो। हम्म, दिक्कत में हमारे संग भी ये है हम्म, कि आप लोगों का एक एक ट्रेंड चल गया है बस। हम्म, अगर ये नहीं हुआ तो वो क्यों हुआ, वो नहीं हुआ तो ये क्यों हुआ। अभी जब मैंने करी आपने मेरी तारीफ क्यों नहीं करी? हम्म, जब आपको उम्मीद थी कि मैं कहता नहीं साहब प्रधानमंत्री जी गलत गए। हम्म, अरे हम जानते हैं, आप जैसे पत्रकारिता जानते हैं, हम भी नेतागिरी करना जानते हैं। हम्म, भाई नेता हम भी हैं, हम्म, मगर आप कहीं नहीं, तब हमारी सुई कहीं नहीं अटकती है। हम्म, हमने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी पार्टी ने खड़ा किया है, हम्म, तो हमारी सुई क्यों अटकेगी साहब? हम्म, सुई अटेगी उसकी जिसको डर है सरकार से। हम्म, हमें सरकार से डर नहीं है मनीष भाई, हम्म, बस हमारा नेता नहीं डरता है। हम्म, डर तो उनको होगा ना, कहना नहीं चाहता हूं, डर तो उनको होगा जिनको अटकी हुई है। हम्म, भाई हमारा क्या भाई, हम नेतागिरी कर रहे हैं, 24 में सरकार बनाएंगे। हम्म। अब देख लेना कैसे बनाएंगे? कितना कर ले। एक गठबंधन वाली सरकार, आज भी जहां पर राहुल गांधी की शादी की बात चल रही है, वहां पर वो क्यों, गठबंधन, क्या जहां ये ममता गुनाह है? बनर्जी निकल गए, क्या गुनाह है? जहां पर अरविंद केजरीवाल नहीं निकल गए, वहां बनाएंगे, बस उनके बस साथ मिलकर बनाएंगे अरे मैं फिर भी, सरकार। अरे मैं तो आंख से आंख डाल के कहता हूं, हाँ, 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में हाँ। ये गठबंधन सरकार बनाएगा। बोलिए, ममता बनर्जी शादी की नहीं, बात चल गई ममता तो क्या बनर्जी दिक्कत नहीं है? होने देंगी, ममता बनर्जी नहीं अरे होने क्यों? देंगी। अच्छा ये आपका परसेप्शन है, हाँ, मेरा प्रशंसन नहीं है। आप डिक्लेयर आपने करेंगे। लगता है मीटिंग फिर पूरी तरह से देखी नहीं, राज भाई। मैंने सब मीटिंग देखी आपने है, पूरी तरह से मैंने देखी सब नहीं देखी है। ना। अरे अरे भाई मैंने सब देखी है। ये बता, अच्छा ये बता दीजिए, अच्छा, एक आपको चीज कहां से बताइए, आपसे किस नेता ने बताया? अधीर रंजन चौधरी, इनको तो जानते हाँ होंगे बताइए। आप। अधीर रंजन चौधरी जो है, बंगाल में हिंसा को लेकर आपके ममता बनर्जी के लोगों के खिलाफ कोर्ट में गए हुए हैं। आपके एक नेता पहुंचे थे वहां पर, राहुल गांधी और खड़गे जी पहुंचे हुए थे वहां पर, उन्होंने ममता बनर्जी से इसको लेकर बात की? एक शब्द बताइएगा, की? एक और मेरी मतलब बात सुनिएगा, उन्होंने बात की आप होगी। लोग कार्यकर्ताओं सुन नहीं, 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 कार्यकर्ताओं आ, के आ, बलिदान पर, आप लोग कार्यकर्ताओं के बलिदान पर अपना गुम्बद खड़ा करेंगे और पूछेंगे भी नहीं कि नहीं आखिर नहीं क्या ऐसा हुआ। कुछ नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने हो सकता है पूछा हो, ना पूछा हो, ये हाँ, अभी डिस्कस नहीं होता है। हाँ, ये डिस्कस नहीं होता कि पूछा कि नहीं पूछा। मुझे सिर्फ इतना बताइए, मैं आपको हर बार एक शब्द कहूंगा जरूर, राजनीति में दोस्ती अस्थायी होती है, दुश्मनी अस्थायी होती है। जो पार्टी आज गठबंधन में हो सकता है वो नेक्स्ट ना हो, जो नहीं है आज वो नेक्स्ट हो। तो ये आप लोग क्या हो गया, मैं बताऊं आपको, आप कुछ मीडिया और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उन्हें लग रहा क्या हो रहा है, अरे होने दो ना यार, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अच्छा आपको क्यों टेंशन? वहां जो डिक्लेयर होगा, डिक्लेरेशन हो जाएगा, शिमला में होनी है, हो जाएगी बात, उसमें क्या दिक्कत आ रहा है?
भाई कोई दिक्कत तो दिक्कत यही है? आता है अब आप लोग सर। को साहब ऐसा होना था। सर दिक्कत तो कुछ नहीं है, दिक्कत तो यही है ना, दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन दिक्कत जब यहाँ पूछा जा, सवाल पूछ लो कि 26 साल क्यों लग गए, तब आप लोग कहते हैं नहीं गए तो अरे रोटी नहीं खाया। मैंने भी तो जवाब ठीक दिया है, ना आपको। रोटी नहीं खाए क्या, ये तो अरे कोई मैंने जवाब नहीं हुआ सर, कि मतलब नहीं, नहीं मैंने गए क्या तो इससे बढ़िया प्रधानमंत्री दोहराई क्यों करते हैं लोग। नहीं, ना मैंने करे कहा तो भी। रोटी नहीं अब खाएगा क्या आदमी। आप आज बताइए, आपने सबसे पहला सवाल करा था कि वो वहां गए, मैंने कहा अच्छी बात है गए, मेरा प्रधानमंत्री। और लो मैं आपसे एक और बात कहता हूं, अगर मैं मिस्र में मैं होता, अमेरिका में मैं होता, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता होने के बाद भी जाता, क्योंकि वहां मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री है। जो मैं यहाँ पे उनका विरोध करूंगा, उनकी, और विरोध उनका नहीं करता हूं मैं, उनकी नीतियों का करता हूं बस। उनकी राज नीतियां भाई, तो गलत है, मैं उसका विरोध करता हूं। मतलब आप लोग को सुन सुन के तो हम इतना समझ गए कि आप लोग तो इतने समझदार हैं, लेकिन यही चीज राहुल गांधी को क्यों नहीं समझाते हैं आप लोग। मतलब इतनी समझदारी आप लोग कहा के नहीं है अंदर समझ है, मेरे यही नेताजी। चीज राहुल गांधी को भी समझाते। मनीष भाई, जैसा आपने कहा, मनीष दिल भाई आपको, देखिए, आपने दिल बड़े करके बात कही कि मैं कांग्रेस का नेता हूं, लेकिन मैं वहां रहता तो मैं जरूर जाता उनसे मिलने के लिए, क्यों, क्योंकि वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, लेकिन यही चीज, हाँ, उनकी नीतियों से मुझे दिक्कत है, तो यहाँ पर आकर, भारत में आकर उनकी नीतियों के बारे में जो चर्चा करनी है मैं करता। लेकिन यही चीज राहुल गांधी को भी समझा देते, विदेश जा जाके ये सब काम कर मैं रहे थे। जवाब दूंगा इसका। पहली बात तो मनीष भाई, आप लोग संग दिक्कत क्या है, आप लोग राहुल गांधी जी के लिए पूर्व ग्रह से ग्रसित लोग हो, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे जाने और राहुल जी के जाने में अंतर है। मेरे और राहुल जी में एक बहुत बड़ा अच्छा, वो गैप राहुल है। जी के प्रधानमंत्री मैं नहीं एक है, साधारण राहुल नेता गांधी हूं। के प्रधानमंत्री एक नहीं है, और राहुल मेरी बात, गांधी देश के एक और प्रधानमंत्री मेरी है बात ना। सुनिए, सवाल इस बात का नहीं है। नहीं, अभी सवाल आप ही इस ने बात कहा का नहीं है आप कि में और राहुल गांधी में अंतर है। फिर वही बात है। मगर राहुल जी, एक और मेरी बात मैं सुन आपको लीजिएगा आप। बताऊं, राहुल जी, मैं आपको हाँ बताऊं राज भाई, आप इस वक्त राहुल बताओ गांधी से बताओ। बड़े नेता हैं, आपको मालूम है। अरे नहीं मालूम है। वो आप, नहीं नहीं, मैं आपको अरे बता रहा मैं हूं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं मैं ये। आपको राज संशोधन कर रहा भाई, हूं। मैं आपको, मैं बड़ा अब नेता लीजिए, हूं, मैं राहुल जी मेरे पोजीशन बड़े। की बात करूं, मैं पोजीशन की बात करूं, तो राज भाई इस वक्त आप राहुल गांधी से बड़े नेता हैं। ठीक है, ये राहुल आप ये गांधी इस ना इस बात में वक्त, दम कम ना है। ना ना ना, आप मुझे बता दीजिए राहुल गांधी के पास इस वक्त कौन सा पद है, एक पद बता दीजिए, छोटे अरे से, मेरे नेता हैं वो, छोटा। मैं तो मान अरे रहा नहीं हूं, नहीं, बड़ा ठीक वही है, जिसको मैं मानोगे। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं हाँ, ये नहीं जानता। हाँ, आपने कहा, हाँ। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मेरी पार्टी के ठीक है, पूर्व आप ये पूर्व अध्यक्ष बताइए, हैं। राहुल गांधी के पास कोई ऐसा पद है? नहीं है। अरे गुंडई से आपके छीन पास लिया। पद है, आप इस वक्त राहुल गांधी अरे से बड़े नेता हैं। आप नहीं, मैं कांग्रेस नहीं, ये नहीं पार्टी बात, के वो मेरा लीडर नेता हैं, है। बड़े लीडर हैं मैं, इस वक्त, वो क्या अरे मैं है। लीडर बड़ा हूं, ठीक है, मगर हाँ राहुल जी मेरे लीडर है भाई। हाँ, ना 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 ना, आप राहुल राहुल जी गांधी के मेरे लीडर लीडर हैं, है। अब इस चीज को मान के चलिए। अब बताइए, नहीं, इसीलिए मैं मैंने ये कहा, मानने को मैं कतई तैयार आप नहीं लोग होता। समझदार राहुल व्यक्ति जी, हैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं इन बातों को नहीं मानता, मैं लीडर हूं, इसमें दो चलिए राय मत। नहीं। मगर राहुल जी मेरे लीडर है भाई। हाँ, हम उनके पच्चीनों में चलेंगे, हम प्रियंका जी के पच्चीनों में चलेंगे, सोनिया जी के में चलेंगे, मल्लिका अर्जुन जी के पच्चीनों में चलेंगे। हम बड़े नेता हो जाए, वाह जी वाह। ये कौन सा संस्कार है, ये भारतीय जनता अच्छा पार्टी में देखिए, होंगे क्या संस्कार बात आपने कि कही जहां है पे राज नरेंद्र भाई। मोदी राज भाई, अडवाणी से बड़े नेता हो नहीं गए। नहीं राज भाई, आपने अडानी बडानी तो छोड़िए सब बात। आपने प्रियंका अडवाणी गांधी, सुनिए अडवाणी ना, आपने प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का तो नाम ले लिया, लेकिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को भूल गए आप। महाराज, यही फर्क हो नहीं, गया है, मल्लिकार्जुन अभी तो अब कहा अभी मैंने। वही फर्क हो क्या गया है। अरे मल्लिकार्जुन जी कहा तो मैंने। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे राज भाई, अच्छा ये बताइए अरे कि अब आप लोग, मतलब जिस तरह से अमेरिका दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो सम्मान मिला है, जो सम्मान दिया गया उनको, और उसके बाद मिस्र में जिस तरह से एक कम्युनिटी, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी उनको सम्मान दे रही है, स्मृति चिन्ह भेंट कर रही है, आप लोग को लगता नहीं है कि अब देश हमारा और भी बढ़ गया है और ताकतवर हो रहा है, और हम लोग के देश का नाम और भी ऊंचा हो रहा है, सर फख्र से हम लोग को और भी ऊंचा करके चलना चाहिए? मनीष भाई, जब मेरा देश 1947 में आजाद हुआ, उससे आज तक मेरा देश तरक्की कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अभी से तरक्की कर रहा है। और हमें वहां पे अगर आप एक और बात सुनिए, वहां प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं हो रहा है। वहां बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, कि एक सबसे बड़े देश, लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री है, उस पर हमें कोई गुरेज नहीं है। गुरेज तो तब होता है जब ये लोग बोलते हैं नहीं मोदी जी का हो रहा है, मोदी जी का हो रहा है, तब हमें गुरेज होता है। जब वो यूं बोले ना प्रधानमंत्री, आपने अब तक एक बात बोली, कहना नहीं चाहता हूं मैं, अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए कहूं
वहां 70 एमपीओ ने जो खिलाफ लिखा, आप मीडिया में चलाया आपने, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मगर आप लोग क्या अच्छा प्रोपेगेंडा चलिए, चला अब रहे उस हो पर भी आ मीडिया जाते हैं। और वो बीजेपी कौन बल्कि एमपी थे सर? वो कौन एमपी थे सर? जरा मुझे भी बता दीजिए ना, वो कौन एमपी भाई थे? 70 एमपी थे। हैं, कौन एमपी अब थे आप सर? अगर वो जरा यूपी के बता दीजिए ना, मुझे भी बड़ी इच्छुक है। वैसे तो हम लोगों ने सब कुछ चलाया है, वो हम जानते हैं, जिन लोगों नहीं, ने क्या चलाया? बाइकआउट किया है, बाइकआउट कर दिया था भाषण से, लेकिन वो कौन एमपी थे सर? क्यों किया? हाँ, क्यों क्यों किया? किया? वही तो मैं क्यों जानना चाह किया? रहा हूँ, कौन थे सर? नहीं, वो क्यों किया ना, आप लोग थे, बताएं ना, आपने वो देखा जो होगा। नरेंद्र मोदी, आप तो ना ज्ञानी सुनिए, हैं। अभी आपने कहा ना, अभी आपने कहा ना, तो मैं आपको बता दूं, वो नरेंद्र मोदी और देश के प्रधानमंत्री का बाइकआउट नहीं कर रहे थे, वो भारत देश का बाइकआउट कर रहे थे, ठीक है? और ऐसे नहीं लोगों नहीं, से हम एक लोगों बात को सुन भी लीजिएगा। कोई जरूरत हाँ, नहीं है। वो 19 हो, एक और चाहे 19,000 हो, चाहे 19 लाख हो, मेरा प्रधानमंत्री जहां खड़ा हो क्यों जाएगा, आंख उसकी अरे लाल उसके आंख क्यों नहीं पीछे दिखा दी? 19 करोड़ की लाइन लग अरे लाल जाएगी आंख क्यों ऐसे नहीं दिखाई भाई? सांसदों की। तो सर अरे ऐसे लोगों से अमेरिका को लाल हम आंख लोग दिखाओ, ऐसे लोगों को पूछते तक नहीं जैसे सर। राजीव गांधी जो इंदिरा गांधी जो दिखा जो देती थी। जो पाकिस्तान की तारीफ करते हो, ऐसे लोगों को हम पूछते तक नहीं, है ना सर? बात तो ये एक है। और बात सुन लीजिए, हाँ, क्यों नहीं आप लोग कहते के लिए मस्जिद वो, क्यों गए आप वो? लोग के लिए वो एक हम मसाला लोग हो जरा गया, सी बात करते आप हैं, लोग के लिए एक मसाला अगर हो गया, रोजा हमारे अफ्तार लिए की वो पार्टी मसाला नहीं करते था। तो आप लोग कहते मुसलमान को वो कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। खुद आप जाओ, खुद मदरसे में मन की बात सुनाओ, कुछ वहां पे मस्जिद में जाओ, तब शर्म नहीं आ रही? और मीडिया एक सवाल नहीं पूछना चाहता? आप जिस बात को कहते हैं उसमें खड़े क्यों नहीं नजर आते हैं आप लोग? मैं कह रहा हूं मेरा प्रधान में, आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? आप लोग, मैं कौन लोग हैं हम लोग? जरा मैं आज आपसे सवाल करूंगा, हम लोग कौन है? एक राष्ट्रीय पार्टी, मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं। अगर मैं कहता हूं अगर मीडिया को भी नाम लेना है, संबोधित करना है, तो बहुत आदर से करना हो। अच्छा चलिए, मैं मुझे नहीं अच्छा लगा कि 70, मैं कह रहा, रुकिए आप सुनिए, मेरी बात अपने सुनिए। अब मैं कह आपने रहा कि नहीं, 70 आपने एमपी अब विपक्ष में आए, मुझे प्रधानमंत्रियों नहीं का अच्छा नहीं, लगा। सुनिए ना, आप कहते हैं कि मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री की वहां पर नरेंद्र मोदी की नहीं हो रही है वहां तारीफ, वहां प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की बात सही है आपकी, हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाना जा रहा है, लेकिन नाम उनका नरेंद्र मोदी है, इसलिए लोग मोदी मोदी के वहां पर नारे भी लगते हैं। चलिए, उस पर भी हम नहीं जाएंगे। एक चीज बताइए, इंदिरा गांधी जी के समय में हमने कई युद्ध जीते, तो आप ये नहीं कहते हमारे देश की प्रधानमंत्री के समय में हमने युद्ध जीते, आप इंदिरा गांधी को कोट करके नाम लेकर वो बात कहते हैं सर। अब इसलिए मैं एक और बात बता बांग्लादेश दूं को अलग मनीष कर भाई, दिया इंदिरा गांधी जी ने, तो नाम लेकर, कोट लेकर, आप नाम लेकर वो बात कहते हैं उनके सर, ठीक है? कार्यकाल में, हाँ, उनके नहीं, कार्यकाल कार्यकाल में, आप नहीं कहते हैं, आप लोग नाम लेते हैं कि हमारे मैं तो कह रहा इंदिरा हूं। गांधी जी थी, अरे इंदिरा एक गांधी जी सुनाइए, थी, अच्छा तो चलिए आज उन्होंने मैं, वो किया, वो मुझे कोई किया, वो ऑडियो किया, सुनाइए। चूंकि सुई आपकी इंदिरा गांधी तक टिकी रहती है फिलहाल, लेकिन क्यों? मैं आपको बता मनमोहन रहा हूं, सिंह जी, तो ऐसे ही पीवी प्रधानमंत्री नरसिम्हा नरेंद्र राव मोदी जी। उनका नाम है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, नाम भी है पर्टिकुलर, उसके आगे उसके अच्छा पीछे एक बात उनके लग बताऊं, गया प्रधानमंत्री। जब व्यक्ति एक पूर्व ग्रह से ग्रसित हो और सोया हो, जानबूझ के सो रहा हो, उसे नहीं जगा सकते। आप लोग भी और भारतीय जनता पार्टी के जो भक्त हैं, वो जानबूझ के सो रहे, शायद मेरे जैसा व्यक्ति ना जगा पाए। आप सो रहे होते तो जगा दो। नहीं राज भाई ना, बस ये अभी तो बात मानू भाई। नहीं राज भाई, कौन सो रहा है, अब कौन जाग रहा है, वो तो आपको ही मालूम है अच्छे से, अब बताने की क्यों? जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं, अब कौन मैं कह रहा बहस पूर्वाग्रह की, से मैं एक ग्रसित बात है वो पूछना आपको ही मालूम है, ठीक है? नहीं, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं। हाँ। आज राहुल गांधी जी की जो फैन फॉलोइंग है, बेहतरीन है, आप क्यों नहीं कहते? क्या कहाँ है बताने में सर? आती है? आप हम कहते हैं यही आप तो लोग, जानना चाह रहे हैं, कहाँ है, अरे बताइए ना, कहाँ आपके है? चैनल में नहीं है, आपके चैनल में नहीं है तो इसका कहाँ है मतलब नहीं है। सर? आप बताइए ना, अच्छा, आपके कहाँ चैनल है? में नहीं है तो नहीं है। नहीं, कहाँ है फैन क्या मनीष फॉलोइंग? भाई, बहुत बेहतरीन फैन फॉलोइंग है, बहुत क्यों बेहतरीन नहीं है? आपके राहुल गांधी की अच्छा, फैन फॉलोइंग है, क्या उनके, नहीं हम बताइए? ये जानना मेरा चाहते हैं कहाँ मेरा है, नेता कहाँ है? मेरा नेता फर्राटे पढ़ा कहाँ? लिखा है, मेरा नेता पढ़ा लिखा है, हाँ, उसे नॉलेज है। हाँ, समझे? बाकी आप अनपढ़ उसके गंवार, वीडियो चलाते हैं, बाकी तो जब अनपढ़ वो गंवार फॉरेन है। जाते हैं लोग, हाँ, बाकी अनपढ़ अरे गंवार है। आप कह लो, कहो। हाँ, मैं तो मनीष भाई, मैं ब्लंटली कह रहा, मैं गूगल नहीं देख के कहता हूं। हाँ, मैं गूगल नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी है, मुझे नहीं पता। जो है वो साफ कहना है, देश के प्रति प्रोडक्टिव होना है। हाँ, मुझे बताइए ना, कौन नेता प्रोडक्टिव है? हाँ, आज एक और बात कह रहा हूं, 21 जून योगा योगा योगी जी से योगा हो रहा था, बताइए आप उसको कहो। देखिए, हालांकि वो चीफ मिनिस्टर है, आप वो चीज कहो जो खुद भी करते हो। आप फैला रहे हो जैसे योगा आपने पैदा कर दिया है, पूरे अच्छा, देश का ध्यान भटका देते हो। नहीं, सुनिए ना, नहीं, अब आपने मतलब तंज कसी दिया है, योगी जी योगा नहीं कर पा रहे थे, एक आसन था वो उनसे नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये है कि योगा डे नहीं मनाना चाहिए, योगा नहीं होना चाहिए, वो बहुत, अच्छा, और योगा डे मन गया, बड़ा खराब हो गया, यही है आपका मतलब?
नहीं, आप योगा कब से जानते हैं मनीष भाई? नहीं वही कह रहे, आपसे यही है पूछ लिया जाए मतलब। आज सवाल। अरे हम तो बचपन आप से कब जानते से हैं सर, जानते जब हैं से योगा पैदा को? हुए हैं तब से योगा जानते हैं। मैं पहली क्लास से योगा करता आया हूं। हाँ मैं लेकिन दिखा केंद्रीय नहीं है विद्यालय ना। का पढ़ा हुआ हूं। हाँ मेरा सब्जेक्ट, नहीं इधर नहीं सुन नहीं, लीजिए, आपका मुझे योगा आप नहीं, देखिए, आपने मेरी सुनिए ना, 55 आपका साल की सब्जेक्ट उम्र, सुनिए ना, राज मेरे शर्मा पेट जी, आगे नहीं राज है। शर्मा जी सुनिए ना, राज शर्मा जी आपका सब्जेक्ट योगा था, जब योगा डे होता है तो क्यों नहीं कर लेते हैं आप लोग योगा? नहीं, मैं तो योगा, इधर सुन नहीं लीजिए नहीं नहीं, आप, क्यों क्यों मैं तो, नहीं, मुझे, एक बार मैं तो योगा, टीवी पे आ अरे जाइए मैं कि कांग्रेस के नेता भी योगा मैं कर रहे यो हैं। अरे भाई, इसमें क्या है, मेरी बात सुनो, मैं क्या बता, आप मुझे बताइए, नहीं मुझे जरा एक बार बताइए, नहीं, वो हिंदुस्तान में सब आप छोड़िए, लाखों लोग योगा योगा डे के करते दिन हैं। कांग्रेस भी आ जाती, कहती देखिए जी हम भी अरे योगा करते नाटकबाजी हैं। है मनीष ऐसा नहीं भाई, है, हमें देश भी के फक्र होता। मूल मुद्दों ये से कोई भटका लेते हैं। योगा डे कोई मोदी जी का हैं? डे नहीं है क्यों? ना अरे सर, रोजगार डे ये मना कोई लो ना। योगा डे मोदी जी का डे नहीं क्यों है। रोजगार डे क्यों नहीं ठीक मना है, लेते? ये कोई योगा डे हेल्थ मोदी जी डे का क्यों डे नहीं मना नहीं है लेते? सर, ये कोई योगा डे अरे मोदी जी का रोजगार डे डे नहीं क्यों है। नहीं मना लेते? वही तो कह रहे, पहले हेल्थ आपने डे योगा क्यों डे नहीं की मना बात लेते? की, ठीक है, अब योगा डे शिक्षा कोई डे क्यों नहीं रोजगार मना डे तो लेते? है नहीं ना सर। विकलांग डे क्यों नहीं मना लेते? हम्म भाई योगा कर रहे हो। हम्म अच्छा, मैं एक बात बताओ ना भाई मुझे, हम्म आप एक मिनिस्टर को बताओ जो सही से योगा कर रहा था आसन, हम्म बस। हम्म मैं नहीं कह रहा क्यों मनाया गया। हम्म। क्या आपको लगता है आप ही सर पे हाथ, अपने सीने पे हाथ रख के कह हम दो कह रहे कि हाँ हैं एक जब नेता भी वो बड़े अच्छे मना से रहे हैं योगा कर योगा, रहा था? हम कह रहे हैं जब भी कौन? मना रहे हैं योगा, ठीक है, क्यों यहाँ के मुख्यमंत्री क्या? आपके उत्तराखंड के वो भी योगा अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, कौन कौन नहीं कर अरे लेता है? कई ऐसे हैं एक चला मंत्री दो जो अपने कर लेते उसमें, हैं, कई हैं जो ऐसे नहीं कर पाते। एक लेकिन इसका लो, मतलब ये नहीं है एक आप, कि, ये नहीं है कि एक वीडियो चलाओ अगर आप, अगर एक वीडियो आज चलाओ जब किसी जिस का चीज भी। को विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है, यूएन तक में उसकी पहुंच है, तो सर अरे उसको आप लोग नकार मेरा देंगे कि कहने नहीं का नकार मतलब पाओगे है, सर आप लोग? अरे मनीष भाई, हम्म मेरा कहने का मतलब है जब मना रहे हो उस पे खरे आप भी उतरो। हम्म। भाई प्रधानमंत्री आपको नहीं भी तो कर, खरा आपने उतरना है ना। प्रधानमंत्री को योगा करते नहीं देखा है? इतना अच्छा नहीं लगता मेरे से कुछ शब्द। प्रधानमंत्री योगा कैसे कर रहे थे, कौन सा आसन कर रहे थे वो? हम्म। आप बताओ कौन सा आसन, क्या नहीं आपसे हम कह पूछ रहे रहा हूं कर मैं? रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अरे आप बताओ कौन सा आसन कर रहे थे? अरे महाराज हम कह रहे हैं कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, आप ये खड़े बताइए होना ना। योगा है, हाथ ऊपर कर लो योगा है, गर्दन दाएं बाएं घुमा लो योगा है, भगवान बचाए ऐसे योगा से। हाँ अरे आसन करो पेट अंदर जाए। हाँ इतने मोटे मोटे पेट हो गए हैं हाँ कि अगर खड़े होकर घुटने छूने को कहा जाए तो घुटने नहीं छू सकते। हाँ मेरी आदरणीय नेता स्मृति ईरानी योगा करती हैं, हाँ वो योगा डे में बहुत अच्छा योगा कर रही थी। हाँ धन्य हो प्रभु, मुझे उनका फॉलोअर नहीं होना। अगर योगा डे योगा करके भी अगर आदमी अपने को फिट ना करे तो हम है देखिए फिट, उसका डंडा नहीं पीट रहे कि ढोंडा पीट पीट के कर रहे, ये गर्दन ऐसे कर ली, हाथ जो यूं ऊपर कर लिए। मेरा कहने सर का कुछ भी मतलब है, मतलब विरोध अगर करना है, ये आप लोगों ने ठान रखा है, कुछ भी ये होगा ये आप, यहाँ मैं तो विरोध आपको होगा, कहता हूं ना खुलेआम, ये खुलेआम विरोध होगा। आप कांग्रेस पार्टी के लिए पूर्ण ग्रह से ग्रसित ठीक हैं, है, वही कह उसमें रहे ना मैं कुछ विरोध नहीं कर होगा। सकता। पूर्व ग्रह से ग्रसित कौन है वो हम जान रहे हैं राज आप भाई, हो? वो हाँ? ठीक है, वो हम लोग समझ सकते हैं, आप लोग की तकलीफों को हम समझ सकते हैं, मुझे पिछले नहीं, 9-10 सालों की एक जो और मेरी बात तकलीफ है वो सुनिए। हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए तो ये आपका तकलीफ ये भी इस सोचना है, बात की है कि अब किसको मैं नेता भी बनाया जाए, बड़ी तकलीफें हैं वो हम समझ सकते हैं, लेकिन कोई हमारी नहीं, हमारा नेता है, हाँ हमारी नेता खड़गे साहब हैं, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी हैं, हाँ राहुल गांधी जी हैं, बहुत नेता हैं। हाँ और सुन लीजिए आप, सिर्फ केंद्र में सरकार नहीं है, वरना भारतीय जनता पार्टी कहीं से हमसे आगे नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में डकैती मारते उनसे ज्यादा स्टेट की सरकार है, ठीक है। केंद्र में तो उनकी सरकार राज है। भाई ठीक हमारे है? साथ दो मेहमान और भी जुड़ चुके हैं, अरुण गुप्ता जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता आमिर खान जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है चैन में। अरुण गुप्ता जी आपके पास आ जाते हैं। अरुण गुप्ता जी, मिस्र का दौरा है, 26 साल लग गए एक प्रधानमंत्री को पहुंचने में वहां पर। अभी आपके कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे थे कि अगर नहीं पहुंचते तो क्या, कोई नहीं पहुंचे तो लोगों ने रोटी खानी थोड़ी ना बंद कर दी। तो किस तरह से देख रहे हैं सर दौरे को? ये कत्ल करते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती और हम आहा भरते हैं तो बदनाम कर देते हैं। ऐसे कांग्रेसी, ऐसे विपक्षी पार्टी के लोग, अगर हमारे मोदी जी, योगी जी अगर थोड़ी सी भी अगर पानी भी पिए और कोई भी काम करें तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। सबसे पहली बात तो ये है, आपको पता होना चाहिए इनकी विपक्षी पार्टी की, खास करके कांग्रेस की कूटनीति की वजह से जब ये कूटनीति में विफल हो गए तो हमारे जम्मू कश्मीर की समस्या खत्म नहीं कर पाए।
लेकिन हमारे अरे मोदी जी जम्मू ने, कश्मीर की बात छोड़िए, मिस्र की बात करिए। जब मोदी जी ने और पेट में दर्द आपके होता है, जरा से राहुल जी छींटे, जब भारतीय विदेशों में जनता पार्टी दौरा कहां शुरू करना उठती है? शुरू ठीक कर है दिया, राज भाई अब इन लोगों को भी सुन तो लीजिए। हाँ जब विदेशों में दौरा शुरू कर दिया तो धारा 370 खत्म 35 से खत्म करते देर नहीं लगी। आज मोदी जी की वजह से राम मंदिर का मसला खत्म हुआ। आज मोदी जी की वजह से ये सऊदी अरब में मंदिर बन रहा है। इनसे पूछिए कांग्रेस पार्टी की वजह से किस देश में मंदिर बना। यही कांग्रेस पार्टी थी जिसके कार्यकाल में नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित था, उसको खत्म करने का इन्होंने वो करवा दिया। ऐसे विपक्षी पार्टी खास करके कांग्रेस लोग जब डोकलाम की सीमा पर सेना तैनात हो, भारत और चीन की सेना आमने सामने हो, इनके नेता जिन पर ये गर्व करते हैं राहुल गांधी, देश के तो चीन सिपाहियों को राजदूत जाकर मारकर शिक्षा मिलते हैं। सत्ता में नहीं आए मान्यवर, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए देश के सिपाहियों की इन्हें तो कुर्बानी राहुल देकर। गांधी के नाम पर अरे शर्म से कलंक डूब करने जाना के नाम चाहिए पे। था आपको, इन्हें तो शर्म नहीं आती है। इन्हें तो कुछ हाँ, पता ही नहीं है अभी तो कि आप राहुल पता नहीं गांधी किस क्या किस कर को रहे हैं। मरवा दोगे सत्ता में आने के लिए। ये तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं सबूत मांगते हैं, हम सेना की कोई स्ट्राइक करते हैं सबूत मांगते हैं। तो ये कहाँ सबूत, ये सबूत मांगते रहे, कोई दिक्कत नहीं, ये सबूत मांगते रहे। छोड़ो, हमें तो सरकार बनानी है, 2024 में सरकार है बनाने कौन जा रहे आपका हैं। नेता? कोई नेता ही नहीं है आपका, बनाने जा रहे हैं। और राज भाई चेहरा इनके यहाँ है। तो नेता तय है नरेंद्र हमारा मोदी, नेता तय है, इनके यहाँ तो नेता तय है, इनका पता नहीं आपके यहाँ चला। दूल्हा नहीं नेता तय हो तय। रहा है, इनके बराती तय नहीं है, आप आपके करोगे यहाँ दूल्हा दूल्हा तय? नहीं तय हो रहा। बराती भी तय है। ठीक है। अच्छा एक तो पता, एक बता दूं क्या, इन लोगों की ये घटिया बात हो गई है कि ये दूल्हा फूला कहाँ है, आपका दूल्हा कहाँ है? अमित शाह इनका तो मानता दूल्हा है, है, अमित शाह नरेंद्र मानते हैं मोदी। नरेंद्र मोदी को, इनका योगी मानते हैं गवर्नर को, राजनाथ सिंह मानते हैं मोदी को, देवेंद्र फडणवीस मानते हैं अमित शाह को। विपक्षी पार्टी दूल्हा कहाँ है आपका? बताओ मुझे दूल्हा कहाँ है? बताइए आपका दूल्हा कौन है? और कहीं का ईंट और अगर दूल्हा है तो 80 साल का है ना। ऐसे विपक्षी पार्टियों को लोग वोट नहीं देने वाले हैं। ये हवाई नेता अच्छा ये है। आप कह रहे हो अभी आपको इनका- हिमाचल में हरा दिया, कर्नाटका में हरा दिया, मध्य प्रदेश हराएंगे, राजस्थान हराएंगे, छत्तीसगढ़ हराएंगे, ठगों की तरह और बोलो। अपनी होशियारी इस बात की चर्चा कर रहे हैं। देश को बेच दिया, शर्म नहीं आती आप लोगों को? ठीक है आमिर खान जी, इनका नेता ही तय नहीं है। मतलब पे लड़कियों के संग फोटो खिंचाते हो वाह, वाह, अरे कि वाह। बेटा घर आना है। सर ऐसी टिप्पणी ना कीजिए सर, व्यक्तिगत टिप्पणी ना कीजिए ना, चीजें कहीं और मतलब बढ़ जाएंगी। फालतू घर में आप पहलवान नहीं तो फोटो खिंचा रहे हो, उन्हीं पहलवानों को पुलिस से मरवाते हो, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, तब शर्म नहीं आई आप लोगों को? नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। ठीक है आमिर क्या खान कह जी, रहे हैं? आमिर खान जी क्या सवाल कह रहे ये, हैं, क्या कह रहे हैं? आमिर खान जी ठीक है, अरुण भाई ठीक है, जरा व्यक्तिगत दोबारा टिप्पणी नहीं, पूछिए, क्या कह राज रहे भाई हैं, सुन नहीं व्यक्तिगत रहे। किसी की टिप्पणी नहीं। ठीक है नहीं, आमिर खान जी, की चमड़ी उधेड़ देंगे। ठीक है नहीं सर, और अरुण भाई, औकात से बाहर मत जाना। अरुण भाई Don't इस cross तरह the के limit. शब्दों का यूज नहीं कीजिए। नहीं, अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करें नहीं अरुण भाई इस तरह के शब्दों को हमारे यहाँ हम इस तरह के शब्दों को चमड़ी तो तेरे नहीं मुंह नहीं में नहीं नहीं उतार नहीं सकते नहीं हो। नहीं 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 नहीं, आप लोग अपने अपने सुनिए सुनिए सर, आप लोग अपने अपने पार्टी को डिफेंड कीजिए, अनर्गल शब्दों का यूज यहाँ पर मत कीजिए, नहीं और गुंडे खासकर मेरे मनीष भाई डिबेट इनको में। समझाइए। मैं इसका वो समर्थन नहीं करता हूँ। चमड़ी तुम उतोड़ो मेरी। ठीक है गुंडा इस बदमाश। चीज का शब्दों का यूज नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है राज भाई, ठीक है अरुण इन्हें भाई समझा इस तरह के दीजिए, शब्दों का चमड़ी यूज चमड़ी नहीं की होगा बात ना कर। मेरे डिबेट में। राज भाई गलत बात है। व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहा है? अरे राज भाई, भाई, ये गलत राज मैसेज भाई करने का इस तरह आपने- के शब्दों का अरे यूज ना पार्टी- कीजिए। आप क्या कर रहे हैं राज भाई? नहीं, इन्होंने आप क्या एक कहा, नेता है चमड़ी कि उधेड़ गुंडागर्दी वाली बात कर रहे हैं राज भाई आप? अरे ये तो अरे भानुमति ये का किसने फुटबॉल करी? ये वर्ल्ड कप बीजेपी के में। गुंडे। नहीं राज भाई इस तरह के शब्दों का यूज नहीं। नहीं राज भाई, नहीं अरुण भाई इस तरह के शब्दों का यूज नहीं होगा। चमड़ी की बात किसने करी? अरुण भाई इस तरह के शब्दों का यूज क्यों कर रहे हैं आप? आपको मालूम है आप एक प्रतिष्ठित पार्टी के नेता हैं, आप इस तरह के शब्दों का यूज करेंगे? बताइए, एक प्रतिष्ठित पार्टी के नेता अरुण भाई इस तरह के शब्दों का यूज करना चाहिए आपको। इतने अच्छे नेता है आप अच्छे नेता हैं अरुण भाई, इस तरह के शब्दों का यूज करेंगे आप? बताइए, आप मेरे शब्द बताइए, बातों के जरिए करना चाहिए, ना कि आप चमड़ी उधेड़ गलत देंगे। तरीके से इस चीज को कीजिए। लल्ला समझ रहे हो क्या? नहीं ठीक है अरुण भाई इस तरह के शब्दों का यूज मत कीजिए। राज भाई एकदम ठीक है। आमिर खान जी मिस्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, इस दौरान वहां के जो मस्जिद है अल हकीम मस्जिद भी पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। एक बड़ा आरोप लगता है
कि जी मोदी जो है नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी चेहरा है, इस तरह के कई आरोप जी लगते हैं। तो आपको जी लगता है कि इन सारी तस्वीरों से कहीं ना कहीं देश के जो और भी मुसलमान हैं उनके दिल में ये आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहरी देश के जो मुसलमान हैं वो पीएम मोदी को तो काफ़ी मान्य हैं, लेकिन आप लोग जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो नैरेटिव जी क्या अब कहीं ना कहीं उस पर पूर्ण विराम लगेगा इस तस्वीर के बाद? मनीष भाई, देखिए मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी दोहरा चेहरा अपना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें चेहरे का मुखौटा उतार देना चाहिए। वहां जाके भी जो है वो इस तरह की राजनीति करें कि मुसलमानों के विरोध की बात करें, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वैश्विक स्तर पर इस तरह की मुस्लिम विरोधी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति को बहुत बड़ी ठेस पहुंचनी है। तो वो अपने अंदर का जो चरित्र है उसे वहां नहीं दिखा रहे, अपना जो मुखौटा लगाया हुआ है केवल उसे प्रदर्शित कर रहे हैं। और अगर मुखौटा नहीं है, वास्तव में उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इंडिया में रह रहे मुसलमानों के बारे में भी सोचें, और ज्यादा ना सोचें। मस्जिद गए हैं ना, तो मस्जिद के बारे में सोचें। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी एक बार अपने मुंह से चंद लफ्ज निकाले, जिस तरह न्यायालय द्वारा बाबरी मस्जिद की एक जगह दी गई है, तो मुस्लिमों से आग्रह करें, भाई आपकी इतनी पुरानी मस्जिद थी और उसका निर्माण कराएं, मैं आऊंगा वहां देखने के लिए। और भी कई ऐसी मस्जिदें हैं हमारे इंडिया में जो देखने लायक हैं, तो एक आध बार वहां पर भी जाके दिखाएं। लेकिन वहां जाने से डर है कि इनका हिंदू वोट जो है वो खिसक जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी अब मुस्लिमों के साथ आ गए। तो ये दोहरा चरित्र है, दोहरे चरित्र का जो अपना मुखौटा लगा करके मस्जिद गए, इन्हें जाने की आवश्यकता नहीं थी। और ये तो वहां जाके भी कहते कि भाई ठीक है, यहाँ की ना कोई हमारे इंडिया में जो हो तुम्हारे रिश्तेदार, उसे बता देना नागरिकता खत्म हो रही है। ये बताना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि अगर मुसलमान कोई वहां पे प्रोटेस्ट करता है तो उसके ऊपर किस तरह मुकदमे टोपे जाते हैं, ये बताना चाहिए था। मुसलमानों का अधिकार को आमिर भाई इतना नफरत सारी क्यों बातें है? रखनी चाहिए आमिर था ना। भाई नफरत की इतना बात नहीं है, मैं नफरत सही क्यों बात है? कह रहा हूँ। आमिर नहीं, भाई नफरत की आपको तो खुश मैं होना सीधी चाहिए, सीधी राज बात करता शर्मा जी हूँ। तो खुश जी हैं। आपको भी खुश होना चाहिए जी, था कि देश का मैं प्रधानमंत्री तो जा खुश हूं रहा ना, है मैं वहां खुद कह पर। रहा हूं कहाँ मनीष भाई, खुश मैं है कह रहा सर? हूं उसमें भी अगर आपको उनका दिक्कत है, हृदय परिवर्तन हो गया है उसमें तो भी अच्छी बात दिक्कत है। है। और अगर मुखौटा लगा के गए नहीं हैं नहीं तो ये नहीं नहीं, बहुत ही उसमें भी घिनौनी बात है। दिक्कत है एक कि वो प्रधानमंत्री को 2 ये बात शोभा मुखौटा नहीं 3 देती कि मुखौटा। मुखौटा लगा करके दोहरी राजनीति करी जाए, ये आवश्यक नहीं है। सर जानते हैं 26 वैश्विक स्तर पर अगर वो अपनी आमिर जैसे इंडिया भाई में बातें आपके करते हैं तो सुनिए उनका ना, बायपाट हो जाएगा। आमिर भाई जी आपके इतने जी प्यारे प्यारे लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 26 साल लग गए एक मिस्र का दौरा करने में, ठीक है? वहां पर 26 साल लग गए हैं, और जब तो एक अब क्या हो एक गया वहां जाकर प्रधानमंत्री के, मैं जा समझ रहा नहीं है पाया। तो क्या उसमें वो मुखौटा इंडिया के नजर आ रहा युवाओं है। को अब रोजगार मिल सर एक गया? चीज तो बताइए ना, यहाँ पे क्या फायदा प्रधानमंत्री हो गया, कैसे मुझे तो बता जाएंगे? दें, मैं समझ नहीं पा तब रहा हूं सपा जाने को से। लगेगा प्रधानमंत्री कि नहीं वास्तव में मनीष भाई देखिए, प्रधानमंत्री गया है। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में घूमने के सिवा कुछ नहीं किया। आप मुझे वो बता दीजिए कि देश को ये फायदा हो गया। आप मुझे, मैं थोड़ा क्या कम नहीं जानता फायदा हूँ और हुआ है कम सर? शब्दों में आप बात करना अच्छा आप जानता हूँ। बताइए क्या फायदा नहीं हुआ? मैं सिर्फ इतना जानना क्या चाहता हूँ, फायदा नहीं मिस्र हुआ सर? जाने से उन्होंने क्या फायदा कर दिया? मिस्र से हमारे बहुत साल पुराने संबंध है, व्यापारिक संबंध। तो मैं आपको बता दूं, मोदी जी ने कुछ नया नहीं कर दिया उसमें। मोदी जी ने केवल अपना मुखौटा लगा करके वैश्विक यही तो स्तर पर बात है। अपनी हाँ, छवि मुखौटा बनाने लगाकर का पहुंच गए। प्रयास किया, इसके हाँ, यही अलावा तो और बात कुछ है नहीं सर, है। मुखौटा अरे लगाकर तो पहुंच इंडिया में गए तो नहीं और करते देश मनीष का भाई, मान उनसे सम्मान कहिएगा। बढ़ाकर आ रहे हैं। मैं तो यही है, मुखौटा कह रहा लगाकर हूं ना, पहुंच अपने जा रहे इंडिया में हैं। भी करें ना हाँ, ऐसा। नहीं ठीक है सर। इंडिया में भी करना चाहिए। नहीं अच्छा, नहीं नहीं, वही इंडिया कह में रहे हैं भी ना। जो नहीं, भी इंडिया में राजनीति उन्होंने क्या होगी, कर इंडिया दिया में अपनी सर? पार्टी को कोई इंडिया आदेश में नहीं क्या देंगे। कर दिया? इंडिया में इंडिया मुसलमानों में से क्या कर नफरत की दिया बात उन्होंने? करवाएंगे। इंडिया में क्यों? क्या कर दिया अरे उन्होंने? इंडिया में किस मस्जिद में गए? इंडिया में नहीं, किस इंडिया में मुसलमान क्या के कर साथ दिया गए? आप मुझे उन्होंने? बताइए। इंडिया में क्या कर दिया उन्होंने? इंडिया में मस्जिदें अरे नहीं है वहां क्या? जा रहे हैं, इंडिया में कोई वहां अच्छी पर मस्जिद अगर नहीं है? वहां का जो मैंने प्रसिद्ध सवाल करा, है, इंडिया वहां में का जो कोई प्रसिद्ध अच्छी मस्जिद है तो नहीं वहां है जा जिसमें रहे हैं सर। नरेंद्र मोदी जी जा सके? सर क्या सर, मतलब हर मनीष चीज भाई में देखिए, नुक्स निकालना है, आप बहुत हर अच्छे चीज में सवाल नुक्स करना निकालना जानते है। हैं। मैं जो सवाल आपसे मैंने कही है, जो मैंने बात कही है, इसका आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए वही आप कह मुझसे रहे हैं केवल सर, हर मेरी बात बातों पे को नुक्स दोहराने हैं। निकालना मैं है। आपसे फिर कह रहा जवाब तो हूं, सर आप मैं लोग नहीं आपसे दे पा फिर रहे कह हैं रहा सर। हूं, नुक्स ही इंडिया निकालना है। में क्यों ऐसा प्रधानमंत्री जा रहे दोहरा हैं, चेहरा दिखाते प्रधानमंत्री हैं? जा अगर रहे हैं, उसमें मुस्लिमों का मुखौटा इतना नजर आ रहा है प्रेम आमिर भाई है आपको। तो इंडिया के मुसलमानों से भी प्रधानमंत्री जा प्रेम रहे हैं, करें ना। मुखौटा नजर आ रहा है सर आपको तो।
जी तो बिल्कुल बताइए क्या? मुखौटा नजर आ रहा है। और ये बिल्कुल भारतीय आपको जनता मुखौटा पार्टी नजर का ये आएगा तो सर, सिस्टम है, भारतीय बिल्कुल जनता पार्टी का नजर सिस्टम। आएगा और एक सर। बात और, अभी आप इजराइल राजभाई दौरे से कह रहे पर थे कि भाषा, सुनिए एक मेरी मिनट बात सर, मनीष भाई सुनिए एक ना, मिनट और मैं आपसे पहला कहना चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री, राजभाई से कह सुनिए रहे थे ना, कि भाषा का इस्तेमाल सही कीजिए, तो मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री कहते हैं जैसा आदमी हो उस तरह की बात करनी चाहिए, हम उस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ अगर यहाँ के लोग अगर सीख रहे हैं तो कोई हाँ, बुरी बात थोड़ी ना है इसमें। ना और मैं ना कोई आपको बुरी बताऊं, बात नहीं है देखिए सर। जो जैसा होता है वैसा काटता है, हाँ इसमें तो कोई बात कहाँ, तो नहीं है। काट कहाँ रहे हैं सर, जी वो तो बो करा रहे हैं, वो काट नहीं रहे हैं, बो करा रहे हैं। कुछ ठीक नहीं है, वो करके आ रहे ठीक हैं है, मनीष वो भाई, कुछ काट के वो नहीं करके बो नहीं करा आ रहे रहे हैं, हैं। बो अपने करा रहे हैं। अपने ठीक है अपने भड़बड़ाते बबूल सर, बजा रहे वो हैं, करा बबूल। रहे आड़ हैं, लगाने का यही प्रयास बात कर रहे हैं है। कि इस जाकर तरह विदेशों में, हम जाकर मुसलमानों के विदेशों दिल में, में जगह अब बना मैं ले, नहीं ज्यादा ढोंग कहूंगा, करके सुनिए, सुनिए कोई ना, सुनिए ना आमिर लीडर भाई, सुनिए किसी आमिर तबके भाई, के दिल में जगह सुनिए नहीं ना बना आमिर भाई, सकता। अभी हम लोग कहेंगे तो बताएं आप कहेंगे ना, आप लोग के तमाम जी तरह की बातें हैं, पत्रकारों जी को सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं आप लोग, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, जी मुझे छोड़ दीजिए मैंने आप, मैंने मेरी मैंने मेरी कभी बात नहीं कहा, सुनिए, मैंने आप बताइए यहाँ के मैंने कभी आपका पत्रकारों को आरोप छोड़ लगाया दीजिए हो। आमिर भाई, जी यहाँ के जी पत्रकारों को छोड़ दीजिए, अपने पड़ोसी जो पत्रकार है ना, उनके जाकर जी देख लीजिए चैनल पर इस वक्त क्या चल रहा है, आपको पता चल जी जाएगा मोदी क्या चीज़ है, नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, वो आपको बताएंगे, हम लोग नहीं बता पाएंगे जी आपको, ना ही मेरे ख्याल से अरुण गुप्ता जी बता पाएंगे आपको, लेकिन शायद उनसे जी आप ज़्यादा सीख जाए। लेकिन अरुण गुप्ता जी, सवाल ये है कि आमिर खान कह रहे हैं भाई दो दो मुखौटा लगाकर चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब इनको कैसे आप लोग यकीन दिलाएंगे? मुझे तो ये पूछवा दीजिए, भारत के मुसलमानों के लिए वो किसी मस्जिद में जाकर के किस तरह बैठ करके मीटिंग करने वाले अरुण हैं, गुप्ता जी, मुसलमानों के प्रोत्साहन की बात किस दिन करने वाले हैं, किसी मस्जिद अरुण में गुप्ता जाकर जी के। आपको इंडिया आवाज में आ रही है? सैकड़ों मस्जिदें ऐसी पड़ी हैं कि जहां पर जाया जा सकता है, मुझे बस वो पूछवा अरे दीजिए महाराज, इनसे, अभी हम ताकि मैं बोलेंगे भी तो अभी देखूं। आप और लेकिन उन्हें खिंचा डर होगा जाएंगे। कि अगर अच्छा ये ये मुसलमानों बताइए के ना साथ की बात आमिर करनी, भाई, मुसलमानों ये के विकास की बताइए बात ना, करनी, तो हिंदू अरे को तो आमिर पहले भाई, चला जाएगा, क्योंकि यहाँ अरे तो हिंदू आमिर भाई, मुसलमान को लड़वाने की आमिर बात भाई, करनी है। अरे जी इफ्तियार पार्टी बताएं बड़े करते हैं अखिलेश यादव, कितना जाते हैं रामनवमी में, कितना करते हैं रामनवमी, किस कितने माता किसकी जी बात को कर रहे हैं, कितनी बार किसकी खिला बात, दिया 9 देवियों को खाना, नहीं नहीं, किसकी इफ्तियार बात कर पार्टी रहे हैं तो आप, बड़ा समझा करते नहीं मैं। हैं, बड़ा इफ्तियार पार्टी मनाई जाती है, तो नहीं मनीष नहीं, भाई, अरे अखिलेश माननीय छोड़िए, यादव अब सुनिए हिंदू मेरी बात धर्म आमिर से भाई, बिलोंग आप करते लोग हैं, ऐसी बात करते हैं लेकिन ना, उन्हें जब आपके जो किसी माननीय दूसरे तबके को मुख्यमंत्री थे, जोड़ना है, आपके जब किसी माननीय दूसरे पूर्व तबके को जोड़ना मुख्यमंत्री है, थे तो उसके लिए अखिलेश वो यादव, कार्य करते कितनी हैं ना, बार उसके लिए इफ्तियार कार्य पार्टी करते मनाया हैं। उन्होंने, नरेंद्र मोदी हिंदू रामनवमी समाज कितनी से बार तो उन्हें मनवा ली उन्होंने, मुसलमानों को जोड़ने के लिए बताइए भी ना, कुछ करना चाहिए कितनी ना, बार उन्होंने, मुसलमानों को जोड़ने के कितनी लिए बार क्यों नहीं उन्होंने करेंगे ये? रामनवमी मना ली और 9 देवियों को उन्होंने पूजा अर्चना कर दी, बताइए कितनी बार किया मैं सर, आपको बता है दूं, कोई जवाब? माननीय राष्ट्रीय आमिर अध्यक्ष भाई जी कोई है जवाब? बहुत ही धार्मिक दोहरा व्यक्ति हैं, चरित्र अपने है, धर्म को दोहरा शालीनता से चरित्र निभाते था हैं, आमिर भाई, लेकिन दोहरा कभी चरित्र भी था, मानते हैं आप, प्रदेश के दो प्रधानमंत्री तो तबकों को डबल मुखौटा, लड़वाने का कोई आपके कार्य नेता नहीं क्या, करते। मैं आपके आपको नेता फिर क्या, बता रहा हूं, आपके नेता अखिलेश क्या थे? यादव ने आज तक कोई दोहरा चरित्र नहीं दिखाया। अखिलेश यादव ने अगर हाँ बात करी वो होगी तो तो नहीं प्रदेश दिखाए, की जनता की प्रधानमंत्री बात दिखा करी रहे होगी, हैं। अखिलेश अरुण यादव ने गुप्ता कभी जी, दिखावे की बात नहीं करी होगी। अरुण गुप्ता जी आपको आवाज आ रही है? देखो अरुण गुप्ता जी से देखिएगा जरा हमारा संपर्क, लगता है टूट गया, हम दोबारा चले संपर्क गए साधने की होंगे कोशिश डिबेट करते हैं। छोड़ ठीक के, है ये राज सब शर्मा भाग जी, रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। ठीक है राज शर्मा जी, सवाल ये है, जी अब तो ये कह रहे मुखौटा लगा के जा रहे हैं, वैसे मैं इस बात को जरूर कहूंगा मनीष भाई, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, अगर इसका जवाब ये भारतीय जनता पार्टी के जो अरुण जी बैठे अगर ये देते तो ज्यादा अच्छा लगता। आप तो एक रेफरी की भूमिका में हो भाई, मेरा आपसे क्या लड़ाई और आपकी मेरे से क्या लड़ाई, तो बेहतर होता जैसे वो भाग गए, ठीक है ना। मैं मानता हूं, मैं मीडिया से ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं कि वो 2% मेरा बचाव कर दे। बात उन्होंने एक बात सही कही समाजवादी के प्रवक्ता जी ने, कि वो यहाँ भी मस्जिदें बहुत देखने को है, और मेरा एक बात मानना है, अगर मैं हूं हिंदू हूं, मैं पूजा पाठ करता हूं, मेरा धर्म मेरे घर पे, जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मैं हिंदू मुस्लिम अभी राज भाई फिर मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा, आप ये बताइए अपने नेता के बारे में बताइए, चलिए पूछो फिर बताऊंगा। नहीं आप अपने नेता के बारे में बताइए ना, राहुल गांधी, पूछ तो लिए सर सवाल, बताइए ना। अब ये फैशन चला दिया मोदी जी ने कि अपनी माँ से मिलने जाओ अच्छा, तो अब फैशन चला दिया, क्या बात है फोटो सर, खींचो, क्या बात है, अरे अब माँ को भी खींच लीजिए। आपने मेरे लिए क्यों नहीं ठीक है अरुण गुप्ता पूछा? जी, मैंने अपनी माँ के पैर छुए, ठीक है, मैंने अपनी माँ के पैर धो के पिए, मोदी जी ने पी लिए तो क्या कर दिया भाई? ठीक है अरुण गुप्ता जी, क्या जुपिटर से आए मोदी जी? ठीक है राज शर्मा, ठीक है अरुण गुप्ता जी, और आपने नहीं देखा मेरा नेता अपनी माँ को शॉल उड़ाता है, वो क्यों नहीं कहा आपने ठंड पे? और मेरे नेता ने अपनी माँ को एटीएम की लाइन में नहीं लगवा दिया,
प्रधानमंत्री जी ने लगवा नहीं दिया। तो यही ये नहीं है कि दिखता आपको? उन्होंने देश को पहले देखा है सर। ये देखिए, अरे, ठीक है, देश को पहले क्या देखा। बात कर रहे हैं उन्होंने आप? अपनी मनीष माँ को भाई, भी क्या कहा नहीं कह आप रहे हो? लाइन में लगी है, क्योंकि देश पहले है। उन्होंने अपनी माँ को भी इसीलिए लाइन में अच्छा। लगाया सर, तो उस पर मत जाइए और सर। जब राहुल जी ऐसे लगे नहीं थे, है, ऐसे राहुल जी नहीं है, लगे वो थे, बात मत तो कीजिए, आपने कह दिया ठीक इनके पास है। 4,000 वो रुपए वो नहीं बात है। मत कीजिए। कम से कम नरेंद्र मोदी की माँ लाइन में तो लगी। आप ये बता दीजिए सोनिया गांधी कितना लाइन में लगी थी, बता दीजिए कहां से अरे पैसा आ गया, मेरी बात कहां से सुनिए। पैसा आ गया। मैं सर सवाल पे आ अरे जाएंगे तो आप लोग कहीं और नक्कारों की भटक मां जाएंगे लाइन पे सर। लगती है साहब। सर आ जाएंगे तो अरे कहीं और चले लानत जाएंगे, है, उस पर नहीं जा अगर रहे। राज शर्मा ठीक है की अरुण मां गुप्ता जी, लाइन पे लग जाए। ठीक है अरे लानत है ऐसे बेटे ठीक है, पे, अरे ठीक है, जिसकी मां ठीक है लाइन पे सर। लग जाए। हाँ ठीक है सर, मेरी ठीक है मां नहीं राज। लगती, हाँ ठीक है, मेरी मां नहीं ठीक लगी है थी। राज शर्मा जी, समझ गए हम लोग, वो समझ भी गए। 80 साल की थी। ठीक है सर, वो समझ गए हैं, सब अंधे हो गए हैं मोदी के इसमें, मोदी के नहीं उसमें नहीं, विरोध में। कोई दिक्कत नहीं राज भाई, आप आप लोग कहिए। अंधभक्त बन गए, मैं क्या ठीक करूं? है, ठीक है। अरुण गुप्ता जी, भाई मैं क्या सवाल कर ये लूंगा? है कि दोहरा चरित्र लेकर गए, वहां पर 2 मुखौटा पहन कर गए हैं मिस्र में, यहाँ पर क्यों नहीं किसी मस्जिद में चले जाते हैं नरेंद्र मोदी? अरुण गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है? अरुण गुप्ता जी, लगता है संपर्क टूट गया। ठीक है, आमिर भाई आपके पास आते हैं। आमिर भाई, जी मनीष भाई। देखिए सवाल ये है कि आप लोग 2-2 मुखौटा नहीं कहे, आप लोग एक देश के बड़े नेता हैं और इस तरह कहेंगे तो इसीलिए आप लोगों से जनता दूर चली जा रही है, जनता आपके पास नहीं आ रही है। इस बात को आप समझिए, ठीक है? जनता आपसे क्यों दूर जा रही है सर? एक धर्म के पीछे नहीं क्यों नहीं नहीं पड़े नहीं, हुए हैं आप लोग भाई? से सर जनता वो दूर सब क्यों जा रही धर्मों है? को क्यों नहीं? साथ तो आप लेकर नहीं के नहीं क्यों सर, बात एक नहीं चीज कर रहे? बताइए, मैं उस तो धर्म को नरेंद्र अगर, मोदी जी सुनिए के ना लिए मेरी बात सवाल आमिर कर भाई, रहा हूं। आप एक धर्म बताएं। की बात कर रहे हैं, उस धर्म को अगर जी अगर बताएं। उस धर्म को मानने की बात कर लो तब भी आपको लगता जी है मुखौटा आदमी पहन रखा है। उस जी धर्म की इज्जत जी की बात कर लो तब भी लगता है मुखौटा पहन रखा है। उस धर्म के जी सम्मान की बात कर लो तब भी आपको लगता है मुखौटा पहन रखा है। तो सर जी सब मुखौटा ही पहन रखा है, फिर बाद में अगर वो कह दे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, अब जाओ क्या करोगे? मनीष भाई, अगर वो ऐसा कहना चाहते हैं तो एक बार खुल के तो कहें। मैं यही तो कह यही रहा तो हूँ, आप चाह रहे मुखौटा हैं, वही तो उतार आप दे, चाह रहे हैं, मुखौटा उतार दे और वही खुले तो आप में चाह रहे कहें हैं एक सर, बार। है ना? लेकिन मनीष भाई मतलब क्या अगर है, सम्मान वो कर रहे हैं विदेश में मुसलमानों का, जाकर के तो मुसलमानों विदेश का में सम्मान जाकर कर के रहे सम्मान हैं, होगा। उनसे अपने गले घर में मिल क्यों रहे रह हैं, उनको वो आपको रास नहीं आ रहा है, उनको क्योंकि उस पर कॉपीराइट है, कॉपीराइट है सपा का, मुसलमानों पर सपा का कॉपीराइट है। हाँ। मनीष भाई देखिए, कॉपीराइट तो अगर कोई प्रधानमंत्री है तो मुझे लगता है उस देश के प्रधानमंत्री के उस देश में रहने वाले हर धर्म को मानने वाले व्यक्ति के साथ कॉपीराइट होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी का मुसलमानों के साथ कॉपीराइट क्यों नहीं हो पा रहा? विदेश में जाकर के आप कैसे मस्जिद में नहीं हो जा पा रहा? रहे हैं? कैसे कह रहे नहीं हो पा रहा? हमारे भारत में मस्जिद की कैसे नहीं हो पा रहा? कमी है? भारत में किसी मस्जिद में क्यों नहीं गए? नहीं, आप मुझे कैसे केवल नहीं इस हो बात पा का रहा जवाब है? दीजिए। नहीं, कैसे भारत नहीं के हो पा अंदर रहा? किसी मस्जिद के अंदर नहीं क्यों तो नहीं सर गए? हम जब भारत जवाब के अंदर पूछते हैं कोई तब मस्जिद आप इस्लाम नहीं है? क्या दाएं इस्लाम बाएं नहीं है करने मस्जिद? लगते हैं सर। मनीष हम भाई, जब जवाब मनीष पूछते हैं भाई, तो दाएं बाएं की करने बात लगते नहीं हैं है। सर। हम मनीष जब भाई, जवाब दाएं पूछते बाएं हैं की दाएं बाएं बात ही करने नहीं है। लगते मैं हैं आपसे सर। फिर कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी नहीं जी नहीं, हम जब जवाब पूछते हैं सर दाएं बाएं करने मुसलमानों के लगते साथ हैं दोगली राजनीति करने का सर। हम चरित्र जब ये जवाब उजागर सवाल हो रहा पूछते है। हैं तो आप लोग मैं दाएं आपको बाएं बता करने रहा लगते हूँ, हैं। विदेश में जाकर के किसी मस्जिद में जाकर के वो मुसलमानों का वोट इंडिया में नहीं ले सकते। जब विदेश से वोट डलवाने के लिए बुलाएंगे यहाँ पर, मैं आपको फिर बता दूं, इंडिया का अगर अरे मुसलमानों को महाराज यही तो मैं करना कह है तो रहा मैं हूँ, सलाह दूंगा उन्हें। महाराज मैं ये यही तो कह मुखौटा रहा हूँ कि ये तो उतारने, एक अच्छी मुखौटा बात है ना, उतारने के बाद यही तो मैं कह मुसलमानों रहा के हित में हूँ, काम यही तो करें। मैं कह रहा हूँ जी, महाराज, जी। मेरी बात आप ही कह रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो अच्छी बात है। वहां पर गए हैं, मुसलमानों के तो साथ मिला इंडिया में उन्होंने, किस दिन जाएंगे मस्जिद में गए, इंडिया में वहां मुसलमानों पर के बीच किस दिन उसका आएंगे? निरीक्षण इंडिया किया, में किस ये दिन तो जाएंगे? अच्छी मेरे बात है ना मुसलमान साहब। भाइयों, मैं तुम्हारे साथ हूँ, किस दिन कहेंगे मुसलमानों से ये बात? आप मुझे ये बताइए। कब मैं नहीं उस कहा दिन का उन्होंने? इंतजार करूंगा। कब नहीं कहा उन्होंने? कब कहा नहीं सिर्फ हिंदुओं के उन्होंने साथ? कभी नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा। सर आज यही तो आप बात देख रहे है, हैं, सुनते ही आज नहीं आप है देख आप रहे हैं सुनते उत्तर ही प्रदेश में नहीं योगी है। आदित्यनाथ किस उन्होंने तरह की बीजेपी राजनीति कर नेताओं रहे हैं। को भी ये मुसलमानों साफ को चुन शब्दों चुन में करके कह दिया परेशान है। किया जा रहा है, सुनिए खुले में मुसलमान नाम देख करके परेशान सुनिए, किया जा रहा है। किसी तो क्या भी नरेंद्र मोदी जी ने एक भी बार कहा, अरे भाई सुनिए योगी सर, आदित्यनाथ जी ऐसे अपने मत कहिए प्रदेश में सर, क्या कर रहे हो? कैसी ऐसे ना नफरत एक की ऐसे राजनीति हिंदुओं फैलवा को रहे भी हो? मारा एक भी जा बार रहा उन्होंने है, नहीं कुछ कहा। मुसलमान लड़के मैं जो मारने है की बात नहीं एक कह रहा हिंदू हूं, को भी मैं मार रहे मारने थे। की बात नहीं कह रहा ऐसी हूं, बात मैं मत बात कीजिए कर रहा हूं सर, पुलिस के द्वारा हिंदू टारगेट मुसलमान नहीं करवाया करना जाता है हमें है यहाँ पर, जबरदस्ती।
ठीक है, हिंदू मुसलमान नहीं करना है, हमारा बस मेन मकसद ये है, मुस्लिम पढ़े लिखे युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट कर रही है कि इन्हें किसी भी तरह पढ़ लिख करके कामयाब मत होने दो। सैकड़ों चीजें ऐसी हैं कि जिसमें इनडायरेक्टली पुलिस करके लड़कों को परेशान करती है। अच्छे रास्ते नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश में नौकरी की कैसे फंसा रहे हैं सर, हमको ही बता दीजिए, हम लोग भी जानना चाहते हैं सर कैसे। मनीष भाई देखिए, मनीष भाई ये आपसे छुपी बात नहीं है, आपके तो सूत्र बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बताऊं बहुत सारी बातें, ये अगर मैं मेरे आगे नाम के आगे कुमार लगा हुआ होता तो मैं यहाँ कुछ भी बोल देता, मुकदमा नहीं लगता। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप जिस तरह की मुझसे खुलते बात कर लेते हैं, अगर मैंने इस तरह की बात आपके चैनल के माध्यम से भी कर दी, क्योंकि मेरे नाम में मोहम्मद लगा हुआ है, तो मेरे नाम में तो वैसे भी मुकदमा करवा देंगे आप, है ना। तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे समझ क्या बात है, क्या बात है मनीष भाई, क्या बात कही आपने, क्या बात कही है। नुपुर शर्मा को उनके पद से हट गई, ठीक है, नुपुर शर्मा अपने पद से हट गई, मुकदमा दर्ज हो गया और आप ऐसी बात कर रहे हैं, क्या बात है सर। वो भी हिंदू ही थी, मनीष भाई। पहलवानों के खिलाफ जो इतने घिनौने कृत्य किए गए, उनके खिलाफ क्या किया गया, क्लीन चिट दी गई मनीष भाई, यानी कि सारे पहलवान गलत आरोप लगा दिए। बहुत सारी ऐसी चीजें, मैं एक मुद्दा क्या गिनाऊं, यही तो बात है, सब आपके सामने है। पुलिस गलत है, आप देखिए, सुनिए, पुलिस गलत है की बात नहीं है, ठीक है, पुलिस गलत है, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं दिया जा रहा है, बल्कि पुलिस को एक इस तरह, देखिए मैं पुलिस के खिलाफ बात नहीं कर रहा। अब लीजिए, आप किसके खिलाफ बात कर रहे हैं, आप पुलिस के खिलाफ बात नहीं कर रहे, किसके खिलाफ बात कर रहे हैं। पुलिस गलत है, कोर्ट गलत है, सब गलत है। पार्टी जहां में है वहां किस तरह के हालात है, ठीक है सर, ठीक, मतलब पुलिस गलत है। राज भाई, मुस्लिम होने के प्रमाण देते पड़ते हैं ये जगह जगह, और वहां जाकर के, विदेश में जाकर के मुस्लिमों की मस्जिदों में जा रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी थी भाई मस्जिद में जाने की? क्यों ना जाए, चले गए तो गलत क्या हो गया? किस दिन आएंगे? नहीं, गलत क्या हो गया? इंडिया में किस दिन आएंगे? क्यों गलत क्यों हो गया? आमिर भाई, गलत क्या हो गया? इंडिया में किस दिन आएंगे? गलत क्या हो गया? इंडिया में किस दिन गलत क्या हो गया बताइए आप मुझे। मैं आपको गलत कर रहा हूँ, इंडिया में किस दिन और कौन सी मस्जिद गलत क्या हो गया? गलत ये हो गया, भारत में रह करके भारत के मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी दोगली राजनीति करती है, लेकिन विदेश में जाकर के मतलब हिंदुस्तान में रहकर अखिलेश हिंदुस्तानियों के साथ, हिंदुओं के साथ दोगली राजनीति नहीं करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं के साथ अखिलेश यादव दोगली राजनीति नहीं करते हैं, बिल्कुल राजनीति नहीं करते। अच्छा जी, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात है। चलिए, मुझे आप एक ऐसा कार्य दिखा दीजिए। बता तो दिए सर, और कितना बता दें? आप रामनवमी गिना दिए सर, रामनवमी गिना दिए। मनीष भाई, अखिलेश यादव हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, अपने धर्म का बहुत अच्छे से अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, सारे कार्य करते हैं, सारे कार्य करते हैं, घरे के अंदर करते हैं। मनीष भाई, लेट मी कंप्लीट। नहीं, वो घरे के अंदर करते हैं, मुस्लिम तबके को जोड़ना है तो मुस्लिमों के धार्मिक, और जब कहीं जाना होता है तो इफ्तिहार पार्टी कर लेते हैं। नवरात्रि में 9 दुर्गाओं को खाना भोजन नहीं करा पाते हैं सबके सामने, तब शर्म आती है का, तो घर में सिर्फ कराते हैं का? नहीं सर, ये सब बातें नहीं। देश के प्रधानमंत्री की सर इज्जत तो कीजिए ना सर। आपके नेता भी कुछ नहीं है, बड़ी इज्जत है आपको, वो एक देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं सर, उनकी तो इज्जत ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने नफरत फैलाने की राजनीति करने के अलावा नफरत से कितना टूट गए आमिर भाई, कितना टूट गए नफरत से, तो बता दीजिए। आज आप ठीक है, मेरे पास समय कम है। राज शर्मा जी 10 सेकंड, कितना टूट गए नफरत से, जरा बता दीजिए। सही होता, लेकिन मेरे नाम से आगे मोहम्मद नहीं, ठीक है, कितना टूट गए राज शर्मा जी? राज शर्मा जी, नफरत से कितना टूट गए आप? नहीं, हम क्यों नफरत से टूटेंगे? हम तो किसी से नफरत करते ही नहीं है। नहीं, अभी तो कह रहे हैं ना, नफरत फैल गई है, नफरत फैल गई है, तो फैल गई है नफरत, तो टूट भी गए होंगे आप लोग। सुन लीजिए, अभी आप ही के चैनल में प्रवक्ता जी ने कहा चमड़ी उधेड़ दूंगा, इससे बड़ी गुंडाई नहीं होगी। फैलाने का कार्य कर रहे हैं साहब। ओपन जब चैनल में कह रहे हैं, वैसे क्या करते होंगे? और ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं, उनका कहने को सुनो तो वो ये कह रहे हैं, वो वहां गए नहीं, ये विरोध नहीं कर रहे, विरोध ही कर रहे हैं सर। कितना बचाएंगे? ठीक है, अब ठीक है, साइकिल की सवारी आप करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। मेरी बात सुनिएगा। अच्छा, एक और बात है, मैं मंदिर कम जाता हूं, कभी कभी जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं, व्रत रखता हूं, एकादशी का व्रत रखता हूं, पूर्णमासी का रखता हूं। आप ये बता दीजिए, मैं मंदिर नहीं गया,
जैसे मैं पिछली बार आप बात महाशिवरात्रि को पूरी मंदिर कीजिए। मैं नहीं जा मंदिर पाया। नहीं गया तो मैं मंदिर नहीं गया तो अगर मैं एक दिन मंदिर नहीं गया हाँ। और गया तो फोटो नहीं खिंचाया हाँ। तो मैं हिंदू नहीं रह गया, यही कहोगे ना। मतलब और अगर दूसरी नरेंद्र बात, मोदी यहाँ पर किसी मस्जिद में नहीं गए तो वो मुसलमानों की इज्जत नहीं करते, यही एक है। मिनट, अब एक मिनट में मैंने सही एक मिनट पर प्रश्न, जब एक बात ठीक है राज भाई, समय कम प्रधानमंत्री है, है वो, बहुत बहुत एक बहुत मिनट, धन्यवाद। समय प्रधानमंत्री कम है राज भाई, समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।